ओम शांति। शिव बाबा की आज की मुरली सुनेंगे 8 नवंबर 2023। बाबा ने हम बच्चों को आज श्रीमत का महत्व पक्का कराया है। साथ साथ सपूत बच्चा बनकर आज्ञा पालन करने के लिए बाबा ने कहा है। बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें अब सदा नशे में और खुशी में रहना है कि अब हम जाकर के प्रिंस बनेंगे। ईश्वरीय सेवा भी करते रहना है। विशेष ब्रह्मा बाप को फॉलो करने के लिए बाबा ने कहा, बच्चे बाबा की विशेषता को धारण करना है। निंदक को भी अपना मित्र समझना है। तो सुनेंगे बाबा की आज की मधुर शिक्षाएं। मीठे बच्चे, देह सहित यह सब कुछ खत्म होने वाला है, इसलिए तुम्हें पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं है। तुम बाप और वर्षे को याद करो। बाबा पक्का कराते हैं। श्रीमत के लिए गायन है। जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे वही हम करेंगे। ये बाबा याद दिलाते हैं। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बाप की हर आज्ञा का पालन करते हैं। उनसे सदा श्रेष्ठ कर्म होते हैं। वे कभी श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करते हैं। उनमें राइट और रॉन्ग की समझ होती है। तो आज बाबा श्रीमत के महत्व को पक्का कराते हैं। तो देखें परम ज्योति बाबा को। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में बाबा से शक्तियों की लाइट का अनुभव करें। आज बाबा ने गीत याद किया है, बनवारी रे। कोई गीत ऐसे भी होते हैं जिसमें बाप बच्चों को समझाते हैं, लेकिन इस गीत में बच्चे कहते हैं कि बाबा अब तो हम समझ गए हैं। दुनिया को तो पता नहीं है कि कैसी यह झूठी दुनिया है। झूठे बंधन है, यहाँ सब दुखी है। तब तो ईश्वर को याद करते हैं। आज बाबा ने गीत के अर्थ के साथ बच्चों को शिक्षा दी। यहाँ दुख है, तब तो आत्माओं को याद पड़ता है, परंतु ड्रामा अनुसार बाप मिलते ही तब है जब स्वयं आते हैं। बाकी और जो भी पुरुषार्थ करते हैं सब व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं। रास्ता ही गलत है ना। आगे तो ऋषि मुनि आदि सच बोलते थे। उस समय रजोगुणी थे। अब तो कलयुग का अंत है, झूठी दुनिया है, तमो प्रधान है, कलयुग है। दुनिया में तो अनेक मत वाले मनुष्य है। सबकी एक मत तो होती नहीं। हर एक का अपना अपना धर्म है, अपनी अपनी मत है। बाबा का ऑक्यूपेशन अलग है, हर एक आत्मा का अलग है, धर्म भी अलग अलग है, तो समझाने भी अलग अलग है।
आज बाबा बता रहे कि दुनिया में कैसे अलग अलग मतें हैं। तो फिर कोई भी आता है तो बाबा सेवा के लिए कहते हैं, हर एक का फॉर्म अलग अलग होने से मालूम पड़ जाएगा। समझाने वाले बच्चे भी नंबरवार है, सब एक समान तो है नहीं, इसलिए तो महारथियों को बुलाते हैं। बाबा ने समझाया है, मुझे याद करो। अटेंशन रखे, फिर से बाबा को सामने देखे। मैं आत्मा बाबा की याद में। बाबा कह रहे हैं, मेरी श्रीमत पर चलो। इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। अगर प्रेरणा से काम हो तो फिर बाप के आने की दरकार ही नहीं। शिव बाबा तो यहाँ है ना, यह तो बाबा की मत पर चलना होता है। हाँ, इसलिए बाबा कहते मैं स्वयं आता हूँ, श्रीमत देता हूँ। तो बाप की श्रीमत पर चलना है। बच्चों को बहुत सेंसिबल बनना चाहिए। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह सब बातों को समझ सकते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते वह इन बातों को नहीं समझेंगे। श्रीमत के लिए तो गायन है कि आप जहां बिठाएंगे, जो खिलाएंगे वह करेंगे। बाबा पाठ पक्का कराते हैं ना। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो हम ये वादा करते हैं कि बाबा आप जो कहेंगे वैसे ही करेंगे, जहां बिठाएंगे वहीं बैठेंगे। तो बाबा याद दिलाते हैं, कोई तो बाप की मत पर चलते हैं, कोई फिर दूसरों की मत के प्रभाव में आ जाते हैं। कोई वस्तु नहीं मिली, कोई बात पसंद नहीं आई तो झट बिगड़ पड़ते हैं। सब थोड़ी एक जैसे सपूत बच्चे हो सकते हैं। इसलिए बाप कहते हैं यह आसुरी दुनिया है। सतयुग में 5 विकार होते नहीं। कहते हैं शास्त्रों में यह बात ऐसे है, परंतु शास्त्र तो सब मनुष्यों ने बनाए हुए हैं। यहाँ तो निराकार बाप बैठ समझाते हैं। फिर से देखें, निराकार बाबा मुझ आत्मा को समझा रहे हैं। धर्म स्थापकों ने जो आकर के सुनाया उनका तो फिर शास्त्र बनता है। शिव बाबा तो खुद बैठकर समझाते हैं। मैं तो आता हूँ बच्चों को सुख शांति देने। मुझे कोई ने कहा नहीं, मैं तो खुद मालिक हूँ। मालिक को भी मानने वाले होते हैं, परंतु उनसे पूछना चाहिए कि तुमने मालिक का अर्थ समझा। आज बाबा सेवा के लिए भी हम बच्चों को युक्तियां दे रहे हैं, कैसे मालिक का परिचय देना है। वह मालिक है, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। बच्चे कहते हैं हमारा बाबा, मेरा बाबा बच्चे ही कहेंगे। मेरा बाबा तो फिर बाबा का धन भी मेरा, सब कुछ हमारा हो गया ना। बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। बाप के पास प्रॉपर्टी होती है। यहाँ बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। तो वर्षा भी हम बच्चों को बेहद का मिलता है ना। तो बाबा देखो बच्चों को ये स्मृति दिलाते हैं, नशा होना चाहिए कि बाप मेरा तो सब कुछ
मेरा हो गया है। जब शिव बाबा आए तब शूद्र राज्य विनाश हो। यह राज भी कोई समझते नहीं। बाबा बैठ करके समझाते हैं। बार बार ये अटेंशन रहे, स्वयं भगवान बाप बैठकर समझाते हैं। शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। शिव जयंती है, बड़े ते बड़ी जयंती। फिर है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य सृष्टि में है। फिर रचना में मुख्य है लक्ष्मी नारायण। यह समझने और धारण करने की बातें हैं। निराकार है ही आत्मा और परमात्मा। फिर से स्वयं को देखें। मैं निराकार आत्मा, बाबा भी निराकार। आत्माओं को साकार शरीर मिलता है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। देखो है सूक्ष्म, लेकिन बाबा कहते बड़ी समझने की बात है, अभ्यास करने की बातें है ना। अभी तुम बच्चे कर्म कर रहे हो, जो फिर सतयुग में प्रारब्ध पाओगे। बाबा अच्छे कर्म सिखलाते हैं। तुम जानते हो, हम श्रीमत पर जैसे कर्म करेंगे, औरों को आप समान बनाएंगे तो उसकी प्रारब्ध मिलेगी। अभी सारी राजधानी स्थापन होती है। क्या टेंशन रहे? अब संगम पर हम श्रीमत पर जो कर्म करते हैं ना, वो श्रेष्ठ बनते हैं। फिर उसी की प्रारब्ध हमें प्राप्त होती है। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य, पंचायती राज्य है। कलयुग को बाबा याद कर रहे हैं। सो भी आज है, कल नहीं। यह है अल्पकाल का क्षण भंगुर राज्य। किसको भी उतारने में देरी नहीं करते। कितनी बड़ी दुनिया है ना। यह तो जानते हैं, अब देह सहित सब कुछ इस दुनिया का खत्म हो जाने वाला है। बाबा रोज हमें ये पाठ पक्का कराते हैं। बच्चे जो कुछ भी देखते हो, सब खत्म होने वाला है। बाबा कहते हैं, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। मरने के बाद सारा साक्षात्कार होगा। शरीर छोड़कर फिर आत्मा भटकती भी है। उस समय भी हिसाब किताब भोग सकते हैं। साक्षात्कार सब होता है, अंदर ही साक्षात्कार करते हैं, भोगना भोगते हैं, फिर बहुत पछताते हैं कि हमने नाहक ऐसा किया। पश्चाताप होता है। बाप है तो बाप की श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते बच्चे, इसीलिए श्रेष्ठ मत पर चलना है। ऐसे भी नहीं कि किसको दुख देंगे, वह तो सुखदाता है। आज्ञाकारी बच्चे तो कहेंगे, बाबा जो आप डायरेक्शन देंगे, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं। ये है आज्ञाकारी बच्चों की निशानी। तो ये अभ्यास करेंगे। चलो करें बाबा से प्रतिज्ञा, बाबा तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही संग सारे कर्म करूं। यह शिव बाबा के लिए गाया हुआ है। इस दुनिया में तो कोई एवर हेल्दी हो नहीं सकता है। तुम बच्चों को तो यह नशा रहना चाहिए कि हम जाकर के प्रिंस बनेंगे।
जरूर जब सर्विस करो तब तो बनो ना। तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी यह पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे। बाबा फिर हमको स्वर्ग में भेज देंगे। सुना? खुशी रहे। सर्विस तो करनी चाहिए। तो आज बार बार ये भी याद करना, बाबा हम आपके पास आएंगे। बच्चों ने तो गीत भी सुना। मुरली तो बहुतों के पास होती है। बाबा तो कहते हैं श्रीमत एक बाप देते हैं। जब तक कोई बच्चा नहीं बनता तब तक तो ये बातें समझ नहीं सकते हैं। अपनी मत पर चलने से थोड़ी कोई पद पा सकेंगे। बाप को जो जानते हैं वही औरों को भी बाबा का परिचय दे सकेंगे। अब तुम बच्चों को तो श्रीमत पर चलना है, सर्विस भी करनी चाहिए। आज बाबा वरदान दे रहे हैं। निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाप समान मास्टर रचयिता भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को विश्व सेवाधारी समझ हर एक को सम्मान दिया। ब्रह्मा बाप ने स्वयं को विश्व सेवाधारी समझ हर एक को सम्मान दिया। सदा मालिकम सलाम किया। ऐसे कभी नहीं सोचा कि कोई सम्मान देवे तो मैं दूं। निंदक को भी अपना मित्र समझकर सम्मान दिया। ऐसे फॉलो फादर करो। ये पाठ पक्का करें। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना मित्र नहीं समझो, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझ। अंडरलाइन। कोई गाली देता है, हमारी निंदा करता है, उसे भी अपना समझ सम्मान दो, क्योंकि सारी दुनिया ही आपका परिवार है। सर्व आत्माओं के तना आप ब्राह्मण हो, इसलिए स्वयं को मास्टर रचयिता समझ सबको सम्मान दो, तब देवता बनेंगे। कितनी गहरी बात बाबा ने बताई। सारे कल्प वृक्ष में हम जड़ में है, तना है। हम जो सोचेंगे, जैसा करेंगे, सारे संसार की आत्मा तक पहुंचेगा। हम पूर्वज है, ऐसा समझकर सबको सम्मान देना है। स्लोगन है, माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप की बधाइयों के पात्र बनते हैं। तो माया को विदाई देना है। तो आज बाबा ने जो धारणा पक्की कराई, ब्रह्मा बाप समान स्वयं को मास्टर रचयिता समझकर हर एक को सम्मान देना है। कोई निंदा करे, दुख दे, ये भी तो माया है ना। उस पर जीत पाकर उसे अपना मित्र समझना, अपना समझकर सम्मान देना है। इसका अभ्यास करेंगे। सदा ये नशे में रहे। स्वयं बाप मुझे बेहद का वर्षा दे रहा है। अब मुझे बाबा के पास जाना है, इसलिए हर कर्म श्रीमत के आधार पर करने हैं। स्वयं को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। सदा नशे में रहना है। औरों को भी बाबा का परिचय देना है। नशा रहे, हम जाकर प्रिंस बनेंगे।
शांति।